हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम एजुकेशन राइज में। बच्चों, जैसा कि ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर प्रैक्टिकल के बारे में बताइए, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा, कितने नंबर की फाइल बनेगी, कितने नंबर का वाइवा होगा, कितने नंबर का आपका एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का, क्योंकि प्रैक्टिकल का भी एग्जाम होगा, इसका नंबर का डिवाइडेशन कैसे रहेगा, टोटल नंबरिंग क्या रहने वाली है, किस तरीके से आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। आज की इस क्लास में हम इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो, शुरुआत करते हैं कि आपका जो ज्योग्राफी का पेपर है उसकी जो मार्किंग है वो टोटल 100 नंबर की है। अब ये जो 100 नंबर का आपका टोटल जो मार्किंग होगी, इसमें से बोर्ड का जो आपका पेपर होगा वो पेपर होगा आपका 56 नंबर का बच्चों, है ना। बोर्ड का जो पेपर होगा वो होगा 56 नंबर का, ये तो आप सभी को पता है। और आपका जो सत्रांक भेजे जाएंगे, सत्रांक का मतलब समझते हो ना, स्कूल से जो आपके नंबर भेजे जाएंगे वो भेजे जाएंगे 14 में से। तो अब देखो, 14 में से अगर भेजे जाते हैं तो यहाँ पे टोटल नंबरिंग हम देखते हैं कि 56 नंबर तो आपके ये हो गए और 14 ये हो गए, ये आपके हो गए 10 और 5 और 1 6 और 1 7, तो हो गए आपके टोटल 70 नंबर। अब पीछे बचे आपके 100 में से अगर 70 गए तो पीछे बचते हैं आपके 30 नंबर। अब आप देखिए, ये 30 नंबर का आपका है वो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो अब आपको समझ में आ गया, प्रैक्टिकल एग्जाम आपका कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का होगा। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल का है ना 30 नंबर, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया है। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताता हूं। पहले तो इसका देखना है कि टोटल आपका प्रैक्टिकल जो है बच्चों, है ना, ये जो प्रायोगिक कार्य होगा आपका ज्योग्राफी का, मैं यहाँ पे डिटेल सारी कंप्लीट जानकारी आपको दे रहा हूँ। जो आपका प्रायोगिक जो कार्यक्रम टोटल रहेगा, प्रायोगिक जो आपका कार्य है उसका टाइमिंग जो है, पहले तो देखो प्रायोगिक कार्य होगा 30 नंबर का, ठीक है। तो ये इसके 30 नंबर रहेंगे और 30 नंबर में से इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो पहले तो आपका समय जो है ना, वो समय रहेगा 4 घंटे का, टाइमिंग रहेगा आपका 4 घंटे का। इस 4 घंटे में 2 घंटे आपका रहेगा बच्चों एग्जाम, 2 घंटे आपका एग्जाम रहेगा, ठीक है। और 2 घंटे का आपका रहेगा मौखिक। उस मौखिक में 2 घंटे का आपका जो मौखिक रहेगा और 2 घंटे का आपका परीक्षा होगी, ठीक है। ये तो होगी परीक्षा। और ये जो 2 घंटे का आपका मौखिक रहेगा, मौखिक में आपका रहेगा अभिलेख प्लस मौखिक। अभिलेख का मतलब आपको जो फाइल बनानी है ना, अभिलेख जो आपकी फाइल बनेगी, तो वो फाइल प्लस आपका मौखिक होगा जो वाइवा होगा जिसे हम कहते हैं। ये मौखिक दोनों मिला करके आपका होगा 2 घंटे का। अब देखो ये जो आपका रहेगा बच्चों, इसमें ये आपका जो रहेगा ये 16 नंबर का रहेगा। परीक्षा आपकी 16 नंबर की होगी और टोटल आपकी जो इकाइयां हैं वो है 4 इकाइयां हैं। हम देखेंगे टोटल कितनी आपकी इकाई कितनी है, वो चारों इकाइयों के नाम देखेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी ना, उसमें जो बेस्ट एक प्रश्न जो परीक्षा के हिसाब से आपके प्रत्येक चैप्टर से जो प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि वो प्रश्न आप तैयार कर लेना, क्योंकि हर साल फिक्स रहता है कि प्रत्येक चैप्टर में से कौन सा प्रश्न बन सकता है, वो हम देखेंगे। अब रहा बात जहां तक अभिलेख की है, तो ये जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनेगी, अब ये प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। 3-4 इसकी क्लासें आएगी तो आपको प्रैक्टिकल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये आपकी रहेगी 10 नंबर की तो फाइल रहेगी आपकी, है ना। ये 10 नंबर की फाइल आपको बनानी है और इसका मौखिक जो है वो आपका रहेगा 4 नंबर का। 4 नंबर का आपका मौखिक रहेगा, 10 नंबर की फाइल और 16 नंबर की आपकी परीक्षा होगी। तो देखो 16 प्लस 10 26 और 4 30, तो इस तरीके से ये आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। टाइमिंग रहेगी आपकी 4 नंबर की। अगर देखो मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, इसके बावजूद अगर कोई आपका डाउट रह जाता है, कोई कमेंट रह जाता है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट कर देना, इस कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसका रिप्लाई भी दे दूंगा और नेक्स्ट उसके बारे में आपको एक डिटेल वीडियो बना करके समझा दूंगा। प्रैक्टिकल के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। प्रत्येक इसके जो टॉपिक है, 4 टॉपिक, चारों में से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उसका आंसर कैसे लिखना है, फाइल कैसे तैयार करनी है और वाइवा में कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सब कुछ कंप्लीट बताने वाले हैं। और 30 में से आपके तकरीबन 27 से लेकर के आप 30 नंबर आराम से जो है वो इसमें प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरी कोशिश रहेगी, मैं आपको गाइड कर लूंगा। देखो
थोड़ा सा पहले अपन एक काम करते हैं कि आपका जो टोटल जो इसकी जो मार्किंग किस तरीके से रहने वाली है, 4 टॉपिक कौन कौन से हैं, वो सारा हम देख लेते हैं। तो ये जो आपका सिलेबस है ना, प्रायोगिक का आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है, इस प्रैक्टिकल के सिलेबस में आप लोगों ने देखना है कि टोटल जो आपके 4 टॉपिक हैं, वो 4 टॉपिक कौन कौन से हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र के लिए 16 अंक निर्धारित है। जैसा कि हमने बताया, ये तो आपका 2 भागों में रहेगा। प्रैक्टिकल को 2 भागों में क्या है, एक भाग में तो आपकी परीक्षा, एक भाग में तो आपका एग्जाम है, और एक भाग में आपका मौखिक प्लस अभिलेख। ये है मौखिक प्लस अभिलेख। वैसे इसमें ग्रुप पढ़ेंगे, 40 स्टूडेंट्स का ग्रुप रहेगा, उसमें 20-20 का, 40 का एक सेट रहेगा, उसमें 20 एग्जाम देंगे, तो 20 का मौखिक और अभिलेख चेक होगा। उस तरीके से फिर नेक्स्ट वापस दूसरे 2 घंटे में 40 का रहेगा, तो फिर नेक्स्ट उनका जिनकी परीक्षा हुई उनके बाद में मौखिक होगी, और जिनकी पहले मौखिक हुई थी उनकी बाद में परीक्षा होगी। और पेपर जो है ना, कई बच्चे ये पूछ रहे थे सर पेपर कहाँ बनेगा, स्कूल में बनेगा या बोर्ड से आएगा? तो पेपर न तो बोर्ड से आता है ना स्कूल में बनता है। जो आपके बाहर से जो सर आपके एग्जाम परीक्षा लेने के लिए आएंगे, जो एग्जामिनर रहेंगे आपके प्रैक्टिकल के, वो खुद अपने साथ पेपर लेकर के आते हैं। ठीक है, 3 सेट लेकर के आते हैं, उसमें से वो अपनी इच्छा से जो भी पेपर है वो आपको दे सकते हैं। तो ये जो परीक्षा होगी ये 16 नंबर की होगी। तो ये परीक्षा के आपके 16 नंबर हो गए। इसमें जो टोटल जो 16 नंबर की जो परीक्षा है ना, इसमें 4 यूनिट दी हुई है। अब ये 4 यूनिट कौन सी है? पहला तो है आंकड़े, स्रोत और संकलन। अब यहाँ पे आपको पता है ना कि 2 प्रकार के आंकड़ों के बारे में पूछा जाता है। जनरली प्रश्न ये बनता है कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, या फिर प्राथमिक आंकड़े कौन से हैं, द्वितीयक आंकड़े कौन से होते हैं। तो इससे रिलेटेड प्रश्न बनने वाला है, और प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा वो 4 नंबर का रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न रहेगा वो 4 नंबर का रहने वाला है। दूसरा अध्याय है, उसमें आंकड़ों के प्रक्रमण के बारे में पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड इसमें से कौन से टॉपिक से कैसे प्रश्न बन सकते हैं वो तो हम नेक्स्ट अध्याय में देखेंगे। अभी केवल 4 टॉपिक जो है वो आपके देख लेते हैं। तीसरा है आंकड़ों का आलेखी निरूपण। आपने देखा होगा जैसे वैन आरेख बनाना है, मिश्रित आलेख वगैरह, वो सारा अपन कंप्लीट देखने वाले हैं। और यह है सूचना प्रौद्योगिकी। तो ये 4 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट से 4-4 नंबर का आपको एक प्रश्न जो है वो दिया जाएगा। एक यूनिट से आपको अथवा में भी मिलेगा, डबल प्रश्न वहां पे बनते हैं, तो वो अथवा में मिलेगा, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके बाद बचे आपके 14 नंबर। तो 14 में 10 नंबर की तो आपकी फाइल, और साथ ही साथ 4 नंबर का आपका वाइवा, मौखिक आपका। तो इस तरीके से ये टोटल 30 नंबर का रहेगा। इसके बावजूद बच्चों, अगर आपके दिमाग में अगर कोई प्रश्न है, या और अगर आपको कुछ पूछना है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इतना तो मैं पहले बताता हूँ, फाइल कैसे तैयार करनी वो मैं बता दूंगा आपको। और परीक्षा के लिए जो आपके 16 नंबर के जो प्रश्न बनेंगे ना, वो 16 नंबर के प्रश्न कौन कौन से बनेंगे, कौन से टॉपिक से कौन सा प्रश्न बनेगा, 100% आप तैयार करके जाना। जो मैं आपको संभावित जो प्रश्न बताऊंगा, उसी में से आपको 4 प्रश्न मिल जाएंगे। अथवा में आएगा एक तो ये इस तरीके से आपको सारे मिल जाएंगे। तो ये कंप्लीट आपके प्रैक्टिकल हो जाएगा। और इसके अलावा कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।